डेफिनेट इंटीग्रेशन के हॉट टॉपिक्स क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज इस सेशन में आज अपन कवर कर लेंगे। सीधी सी बात है ना बेटा, यहां से यहां तक जाएगा अगर ये +10 है, हेलो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज के एक और फॉलोजी सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे और वहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो सब हम सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के हॉट टॉपिक्स क्या हैं। आपको यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज इस सेशन में आज अपन कवर कर लेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। ठीक है, लेबनिट्ज थ्योरम देख लेंगे और मॉड्यूलस फंक्शन पे थोड़ी और चर्चा कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे भी थोड़ी और चर्चा हम कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार ना इधर से उधर से घूम घाम के एक न एक इंटीग्रेशन में आ जाता है, चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो। ठीक है, अब सर ये क्वेश्चन आप पहले ही मॉड्यूलस का ले आए है ना, तो अब देखिए समझने वाली बात है प्रॉपर्टीज। ओहो ये दुष्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, पहले तो ये समझो। नंबर 1 सर वेरी सिंपल, a से b fx dx इज इक्वल टू a से b ft dt। इनका कहने का मतलब है अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है और इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम है, सिर्फ अंदर का वेरिएबल इधर का उधर हुआ है, इधर का उधर मतलब x की जगह t रख दिया है, बाकी सब सेम है, तो वो इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है सर। नंबर 2 a से b fx dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ओहो देखो कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, डिस्टर्ब करता है। सर ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा अगर ये +10 है तो वेक्टर्स के हिसाब से अगर इसको हमें एक डायरेक्टेड चीज मान ले तो ये -10 हो जाएगा। सर समझ गए? ओके। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो a से b में, कहाँ से सर? a से b में, और मान लो बीच में कोई पॉइंट है c जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, ये वही है मॉड्यूलस, ब्रैकेटेड, फ्रैक्शनल वाली कहानी है, सब कवर हो जाएंगी आज। तो आप इसको इस तरीके से a से c माइनस प्लस c प्लस से b fx dx। सर ये c माइनस और c प्लस क्या होता है? c की खोपड़ी पे जब माइनस है उसका मतलब होता है लेफ्ट साइड से c को अप्रोच किया है, और c प्लस का मतलब राइट साइड से। ओके सर समझ गए। एक एग्जांपल दे दो सर संग में। लो बेटा, जैसे कि किसी ने 0 से 2 ब्रैकेटेड x पूछ लिया। सर ब्रैकेटेड x टूटता कहाँ पे है? सर मुझे इतना याद है इंटीजर पे, तोड़ दे फिर 0 से 1 ब्रैकेटेड x। अभी देखते हैं आगे क्या होना है। ले भाई dx भी लिख देता हूँ, वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, बट तुम कह रहे हो सब्जेक्टिवली भी बता दो, थोड़ा थोड़ा बोर्ड का भी काम हो जाएगा तो ले लो, कोई बात नहीं। अब 0 से 1 में ब्रैकेट x की वैल्यू होती है 0, तो ये इंटीग्रेशन तो 0 यहाँ नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, समझ आ गया कैसे तोड़ना है? सर समझ में आ गया। प्रॉपर्टी क्लियर है? सर बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, अब इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं 4, 5, 6, 7 वो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बताऊंगा। ठीक है, चलो अब बैक टू द क्वेश्चन। सर 12 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 3 मॉड्यूलस ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। सर इसे मैं फैक्टराइज कर लूंगा ओरल। कैसे? सर ऐसे लो, ये लो जी। अब इसे इंटीग्रेट करना है। क्या हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे? हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि हमें वेवी कर्व मेथड आता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है। वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है? हाईएस्ट पावर के आगे लगा दो 1 है। अच्छा 1 हाईएस्ट पावर सबसे बड़े फैक्टर के आगे क्या लगा दो? प्लस। थोड़ा ध्यान से सुनो ताकि मेरा ध्यान भी एकदम आप पे ही रहे। प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव ओपन होंगे,
अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ये नेगेटिव ओपन होगा, और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव ओपन होगा कि पॉजिटिव। जल्दी बताओ सर पॉजिटिव। देखो इस मेथड में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, जितने भी फैक्टर्स आते हैं हर फैक्टर का कोफिशिएंट पहले ही +1 बना लेना। अगर कोई 1 माइनस एक्स दे रखा है, टेक -1 कॉमन एंड मेक इट x माइनस 1। ऐसे इसको आप ऐसे लिख लो। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, कहां से कहां तक दे रखा है? 0 से 2, 0 से 3 दे रखा है सर। ठीक है जी। कितनी जगह टूटेगा बेटा जल्दी से बोलो सर? 2 जगह, 1 पे और 2 पे। तोड़ो। देखो 0 से 1 तोड़ा, 1 से 2 तोड़ा और 2 से 3 तोड़ा। सर आपने जो लाइन बनाई थी ये वाली 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले में कैसा ओपन होगा? प्लस, दूसरे वाले में माइनस और तीसरे वाले में भी प्लस। तो ओपन कर दो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx प्लस, यहाँ अंदर लिख लो एक माइनस, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। देखो ऐसे आराम से स्लोली स्लोली सफाई कर लिया करो। और तीसरे वाला कैसे ओपन होगा? प्लस। जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिख दो फटाफट से, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। तब तक मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से कर लेता हूं और थोड़ी सी खुद से भी कर लेता हूं। What should I do more in this chapter so that आज के सेशन में बच्चों को वो सब मिल जाए जो वो ढूंढ रहे हैं। ओके, कुछ अच्छा ही करेंगे बिकॉज आप लोग बहुत अमेजिंग हो, एटीपीएंस हो, फ्यूचर IITians हो, है ना। तो यू आर गोइंग टू बी द रेवोल्यूशनरीज इन दिस वर्ल्ड। ऑब्वियसली आगे जाके आप ही को सब चीज़ें चेंज करनी है अपने हिसाब से। चला, अरे कमेंट्स में आंसर आ गया सर, देखिए तो सही। देख लिया, चलो आपका आंसर देखते हैं क्या आया और देखते हैं सही आंसर क्या है। सर सही आंसर है 22 और हमारा बहुत जल्दी आ गया। समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टी 1 2 3 एकदम अच्छे से क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो सर ये क्या है बेटा? ये है AOTS। AOTS स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, नहीं ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, द ओनली टेस्ट सीरीज विच विल गिव यू रियल फील ऑफ जेईई मेन। आप यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट वो भी दे सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। फिर इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लाइव मेंटोरशिप सेशंस। लेट्स से आपको पैनिक हो रहा है, आपसे कोई सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है एंड यू वांट सम टीचर और सम मेंटोर टू टॉक टू, यू कैन रिक्वेस्ट दिस ऑल्सो। ओके, दिस इज द ओनली एक्सक्लूसिव थिंग विच वी हैव। अदरवाइज इससे बेटर चीज़ इस समय आपके लिए कोई नहीं हो सकती। डायरेक्टली कोटा की ओजी फैकल्टीज से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन 2। सर आपने प्रॉपर्टी 4 से पढ़ाने को बोला था। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे ना। देखो प्रॉपर्टी 4 कौन सी होती है? ऑड इवन वाली। सर ऑड इवन फंक्शन तो आता ही नहीं, रुको सीख लेंगे। अगर x की जगह -x डालने पे f ऑफ -x जो आपका है वो क्या हो जाए? माइनस टाइम्स fx। तो इसको क्या बोलते हैं? सर इतना याद आ गया, ऑड फंक्शन। अगर -x डालने पे ये ऐसा ही रह जाए तो इसे क्या कहते हैं सर? इवन फंक्शन। सर समझ में आ गया। आप प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलो, किसी ने आपको ये दे दिया, कोई फंक्शन लिखा है अंदर, और देखना इसमें लिमिट जो है ये लोअर और अपर दे शुड बी सिमेट्रिक। जैसे नीचे 2 है तो ऊपर -2, नीचे -2 है तो ऊपर 2, इस तरीके की सिमेट्रिक लिमिट्स होनी चाहिए। तो इसे जब आप तोड़ते हैं, बस एक ही लाइन लिखूंगा ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिवली नहीं सिखाना है आपको। जब आप इसे ऐसा तोड़ते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसमें बस आप x को -a डाल दीजिए तो इवेंचुअली एक इंटीग्रल बन जाता है fx प्लस f ऑफ -x dx। सर समझ में आ गया आप जो कह रहे थे? अगर ये ऑड हुआ तो ये 0 हो जाएगा और अगर ये इवन हुआ तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू ऑड है सर। तो आंसर क्या आएगा? 0। इफ fx इज इवन तो आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल
0 से a एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आई क्या? प्रॉपर्टी क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलें अगली प्रॉपर्टी पे। सर बढ़िया से भागिए अगली प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी 5। अब इसको कैसे याद रखते हैं? किंग, क्या है नाम इसका? किंग, सुप्रीम बादशाह। डेफिनेट का सवाल अगर एग्जाम में आया है और आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा और आपने एक बार इस प्रॉपर्टी को याद नहीं करा तो आप कौन हो? पगले चमन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को गांठ बांध लो, हर सवाल में एक बार लगा के देखना है। लगेगी कि नहीं लगेगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ध्यान जरूर रखना। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है सुनी होगी आपने, ए से बी जो होता है एफ एक्स, ये डी एक्स बी एक्स आप लिखते रहना, कोई सेंस नहीं है उसका टाइम वेस्ट करने का। ये इंटीग्रेशन दोनों बराबर आती हैं, कैसे क्यों कुछ नहीं जानना अभी, सिर्फ आती हैं। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज की जाती है, ये यूज्ड इन क्वेश्चन, उसकी टेक्निक क्या है वो समझने की कोशिश करो आप। लेट्स से दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना सर, तो बेटा 2i क्या हो जाएगा? 2i को आप लिख सकते हो i प्लस आई। सर समझ तो आ रहा है आप क्या करने वाले हो, a से b एफ एक्स प्लस, एक सेकेंड, ये पूरा आ गया। अब इस फंक्शन पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स में कई बार बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन हो जाती हैं, कई बार थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस। ये 2 मत भूल जाना, आंसर आना होगा 25, डिवाइड करना अगर भूल गए तो हो जाएगा 50। गलती समझ में आ रही है तो इसके बाद बेवकूफ़ों की तरह इक्वल टू मत लिखना, ये 2i एंड तक लिखना। ठीक है, या शुरुआत में इस 2 को नीचे भेज देना। सर समझ गए, गलती नहीं करेंगे। क्लैरिटी है? प्रॉपर्टी 5 समझ में आ गई? पीछे पढ़े हम, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर P6 और P7 भी सीख लेंगे। ओके सर, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 8/π, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 से π/2, cos x की पावर 2023 sin x की पावर भी सेम प्लस cos x की पावर भी सेम। सर ये तो बहुत ही इतनी बड़ी बड़ी पावर्स 2023 सर और आ गई तो, लेकिन अभी क्या सीखा, सवाल कैसा भी आए सबसे पहले क्या देखोगे आप, सबसे पहले क्या देखोगे कि P5 लगने वाली है कि नहीं। P5 कौन है? किंग। ठीक है, किंग लगा के देखा। सर किंग कैसे लगती है, एक बार आप लगा के दिखा दो, देख लो कैसे लगती है। किंग जब आपने लगाई 0 से π/2, फटाफट से पहले तो ये लिख देना, ये साइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, प्लस ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है, इसका आंसर बता दो। P5 कैसे सिखाई थी अभी, इसको आई बोला था तो 2i इज इक्वल टू, जल्दी बोलना, देखो मेरी तरह बिल्कुल, 0 से π/2, पहले तो सर यही आएगा, फिर इसके आगे जो प्लस वाला पार्ट आएगा। बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा। नीचे साइन भी है कॉस भी है तो नीचे तो सेम ही रहेगा। सर समझ में आ गई बात, कॉस की पावर 2023 प्लस साइन की पावर 2023 अपॉन कॉस की पावर 2023 प्लस साइन की पावर 2023। सर ये देखो क्या हुआ, कटस, टाटा बाय बाय, काट के 0 मत लिख देना, 1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि a अपॉन a कटा है, a माइनस a नहीं हुआ है, राइट। तो 2i इज 0 से π/2 dx, यानी कि π/2, देखो 2i लिखता चल रहा हूँ एंड तक, i आ गया π/4। आंसर चेक कर ले क्या? हाँ सर बिल्कुल चेक कर लीजिए, देखते हैं। आंसर इज 2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंटीजर में आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 8/π इंटू π/4, देख लीजिए आंसर क्या आया, 2। अगर ऑप्शंस होते तो जिस ऑप्शन पे π/4 होता वो लगा देते। बात समझ में आई क्या? सर P5 तक बढ़िया क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलो अब आप करोगे क्वेश्चंस, बहुत करा लिए मुझसे आपने। ओह सर ब्रैकेटेड एक्स थोड़ी सी मदद कर दो, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ी सी कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। मैक्स भी आ गया, ब्रैकेटेड भी आ गया, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कहाँ तक ले जा रहा है, किसी फंक्शन के थ्रू होता हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। तो पहले तो इससे लड़ाई लड़ लो, अगर ये लड़ाई जीत गए तो शायद पूरा सवाल ही हो जाए। देखते हैं क्या होता है इसमें।
सर ये 1 प्लस ब्रैकेटेड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? बेटा ब्रैकेटेड एक्स का ग्राफ याद है, सीढ़ी वाला, टक टक टक, है ना? ओह ये लाइन सीधी नहीं बनी है, तो फिर सीधा कर देते हैं इसे, सुंदर सी बना देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखिए पहले आप बना लो ब्रैकेटेड एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बना लो बेटा? ब्रैकेटेड एक्स का। 0 पे 0 यहाँ से चला, यहाँ होलो बिंदी। सर ये होलो बिंदी क्या होती है? इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली वैल्यू नहीं है। जहाँ पे इस पॉइंट को ऊपर या नीचे मैच करते हुए एक डार्क सर्कल बना होगा, कंप्लीट सर्कल फिल्ड, उसे बोलते हैं काली बिंदी। वो इसकी वैल्यू होगी, वो यहाँ से मिलेगी। क्यों सर? इतना तो मुझे आता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में इंटीजर पे इंटीजर आता है, इंटीजर से जस्ट पहले 0 होता है और 0 होता है उससे नीचे वाला इंटीजर, और इंटीजर के जस्ट ऊपर वही वाला इंटीजर आंसर आ जाता है। ये आपने पिछले सेशन में भी समझा दिया था मुझे, जो पिछला वीडियो आया था। किसका आया था बेटा? याद दिला। क्यों याद नहीं है? भूल गया? याद करो। फिर आप देखो ब्रह्मास्त्र सीरीज में बिल्कुल इसी कंटेंट में चल रहा है, इसी फ्लो में, कि आपको जो जो चाहिए, किसी भी चैप्टर को आप जिसको लीव कर रहे हो ना, उसकी भी मेजॉरिटी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो ये इसका ग्राफ बन गया। कहाँ तक बनाना है सर? लेट्स सी। जब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 है तो 2 से आगे तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है सर। 2 पे वैल्यू आ गई है काली बिंदी। ठीक है जी, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ऐसा होना चाहिए क्या? सोच के बताना। सर ये तो अभी जो ग्राफ बनाया था आपने, ये किसका बनाया आपने? ये तो ब्रैकेटेड एक्स का बना था। अभी इसमें 1 ऐड भी करना है। और अब आपको मॉड्यूलस फंक्शन में भी एक चीज़ आपने सीखी होगी, 1 प्लस मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स बनाओ और एक यूनिट ऊपर सरका दो। तो यहाँ भी क्या करो, अब बनेगा प्रॉपर ग्राफ जो हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। एक कदम ऊपर सरक गए, काली होलो, काली होलो, फिर काली, फिर होलो। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। बात समझ में आई क्या? यस सर, परफेक्टली क्लियर है। अब किसका ग्राफ बनाना है? ये भाई साहब का। लो जी बना देते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। सर ये मिलेंगे कहाँ पे? देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2। इसके आगे के ग्राफ की जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 है, तो अननेसेसरी कोई काम करना नहीं है। ठीक है, कि फ्लो में बह गए, बनाए जा रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है। अब ये मिलेंगे कहाँ? लेट्स सी, 1 से 2 के बीच में मिल रहे हैं, तो x² विल बी इक्वल टू 2। सर 2 क्यों? क्योंकि 1 से 2 में ब्रैकेटेड x क्या देगा? 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। इसे मैंने सर फटाफट से सॉल्व कर लिया। x इज इक्वल टू √2, क्योंकि नेगेटिव साइड पे तो उसका ग्राफ ही नहीं है, तो -√2 लगाने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है कि क्यों √2 लिया है? यस सर। अब देखो मैक्स, यानी कि यहाँ ऊपर कौन है? ये भाई साहब। यहाँ तक ऊपर कौन है? ये भाई साहब। फिर ऊपर कौन है? ये वाले भाई साहब। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। अब फटाफट से इसका आंसर निकाल देना आप। ठीक है, तो आपने देखा पहली ब्रैकेट कहाँ पे आई? 0 से 1 तक। ये तो बेटा बक्सा बना देना सीधे, 1 × 1 प्लस ये देख, ये भी रेक्टेंगल है, ये पॉइंट दे रहा था √2, ये √2, तो ये कितना हो गया? √2 - 1। ये ले फटाफट से, √2 - 1 इंटू ये लेंथ कितनी है? 2 प्लस ये इंटीग्रेशन कर दे। ये इंटीग्रेशन कौन सी है? √2 से लेकर 2 x² की। काम खत्म। सिंपल क्वेश्चन, आंसर निकालो फटाफट से, तुरंत, जल्दी से। मैं नहीं करूँगा अब आप निकालो आंसर जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मैं इसको अगले पेज पे साफ सुथरा लिख दूँ। देखो 0 से 1 में क्या आया? ब्रैकेटेड एक्स वाला पार्ट जीत गया, +1 वाला। ठीक है, फिर 1 से लेकर √2 तक कौन जीता? ये भी ब्रैकेटेड एक्स +1 वाला पार्ट जीत गया। फिर √2 से लेकर 2 तक में कौन जीता? ये आपका जीत गया x² वाला पार्ट। तो बस अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तीनों को फटाफट से और जोड़ दो और आंसर निकाल दो और मचा दो, जैसे जेईई मेन में मचाने वाले हो। फोड़ देंगे बिल्कुल एकदम। ला ला ला, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। कुछ बच्चे आंसर निकाल लिए हैं शायद। 0 से 2 या तो हो ही गया आराम से। चलो आंसर चेक कर लेते हैं अब क्या आता है। सर इसका आंसर आ रहा है 1। देखते हैं कौन सा है।
1 is 5 + 4√2/3 आपका आराम से आ ही गया होगा, क्योंकि इतना आपको जब मिल रहा है माल मसाला तो दिक्कत होगी नहीं। और फिर आप अमेजिंग बच्चे हो और अमेजिंग मेहनत कर रहे हो तो अमेजिंग रिजल्ट तो आएगा ही। ये कौन है बेटा, पहचानो। सर दिस इज लेबनिज़ थ्योरम। सर P6 P7 अभी आएगी, रुक जाओ, थोड़ा सा हल्की सी टफ है दोनों, इसीलिए ब्रेक दिया है बीच में एक आसान आर्टिकल का। इसे क्या कहते हैं, लेबनिज़ थ्योरम। इसका फंडा क्या होता है सर, इफ, हिंदी में पहले समझते हैं, इफ उफ को छोड़ो, सिंपल इसका फंडा ये है कि आपको इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करना है, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन। इसकी जनरल फॉर्मेट क्या होती है, fx से gx, लिमिट्स में देखो कोई फंक्शन होगा x का, लेकिन इंटीरियर में फंक्शन होगा कोई और, इंटीरियर में x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तब ये बहुत टफ हो जाता है। जैसे एच टी डी टी, अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, एच टी डी टी की इंटीग्रेशन कुछ भी आए उसमें आने वाले तो एफ एक्स और जी एक्स ही हैं, यानी इवेंचुअल फंक्शन तो एक्स का ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कर दो, आंसर देखो क्या आता है, जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एफ एक्स। कहने का मतलब ये है, पहले अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन, फिर अपर लिमिट को यहाँ पुट करके एच ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया जो जी टी बन गया इवेंचुअली, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी लोअर लिमिट की बात करनी थी। ये आपकी लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो और उसके बाद लोअर लिमिट को एच ऑफ टी में पटक दो, टी की जगह पे। फॉर्मूला क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कर दो ना अब जल्दी से फटाफट से बेटा। देखो ऐसे थोड़ा सा मैं आपकी मदद कर देता हूं, आप इसे बस ऐसे देख लो। ये जो x की पावर 4 परेशान कर रहा है ना, ये लो सर, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ जी, वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सर एक आर्टिकल आता है लास्ट में, कौन सा, अस्पताल रूल है ना, एल अस्पताल रूल। तो अस्पताल रूल में क्या सीखा था हमने, ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक इनडेटर्मिनेट फॉर्म जाती नहीं है। कौन सी वाली दो इनडेटर्मिनेट फॉर्म यूज होती है इसमें, 0/0 और ∞/∞। 0 इंटू इन्फिनिटी को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे सर, वो भी देख लो। एल हॉस्पिटल रूल में कौन सी 2-3 लिमिट्स यूज होती हैं, एक तो सिंपल ये डायरेक्ट, दूसरी ये एक और डायरेक्ट, तीसरी ये वाली। देखो सर ये कैसे, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई इवेंचुअली, ∞/∞ में। यस सर, या फिर आप इसको 0/1/∞ भी बोल सकते हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, 0/0। बात समझ में आई। हाँ सर। सर देखो आप कमेंट्स देखो ना, हमने आंसर लिखा है सुंदर सा, कितना लिखा है देख लेते हैं। इसका आंसर है 12, बहुत बच्चों का आ गया, वेरी गुड। इतनी ही तेजी से काम करना है बेटा, लेकिन फिर ध्यान रखना, स्पीड, प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी। क्योंकि जहां सावधानी हटी, और बहुत छोटी छोटी एक दुर्घटना घटी पूरे पेपर में तो ठीक है, 10-12 घट गई तो 50-60 नंबर नीचे हो जाएगा सीधे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या सिखाया था, किसका क्वेश्चन है, डेफिनेट का। सर इसे देख के तो कुछ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। P4 लगाएगा, अभी नहीं। सबसे पहले डेफिनेट का कोई भी क्वेश्चन आए प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, सबसे पहले क्या लगेगी, किंग, सुप्रीम बादशाह, ठीक है। चलो लगाओ। सर उसमें आपने कुछ अभी ऐसा सिखाया 2y = ये तो सेम रहने वाली है। यहां देखना सर क्या होगा, 2 × सर ये तो बहुत डेंजर सा लग रहा है, π - a प्लस भी 0 है, सीधे सीधे 0 लिख लेंगे। ये नहीं लिखना है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, इंटू साइन ऑफ -x अपॉन, नीचे क्या आएगा बेटा, सर नीचे तो सेम आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि cos -x cos x ही होता है ना, इसीलिए नीचे क्या आ जाएगा सर, सेम आ जाएगा। अब 2i में ये चीज आ गई और इसको ऐड कर दे इसके साथ, ठीक है। ये देख -2x और वो प्लस ओरिजिनल वाला फंक्शन, ठीक है, इंटू -sin x, ठीक है। सब सही चल रहा है। और ओरिजिनलिटी में क्या था, +2x इंटू 1 + sin x, ठीक है। अब नीचे क्या आया, 1 + cos² -π से, भाई चलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से।
अभी लग रहा होगा इतने बड़े बड़े फंक्शन आ रहे हैं, देखना भी एक लाइन बाद क्या होगा। अब देखो कटा, हाँ सर कटा, बिल्कुल कटा, बहुत बढ़िया कटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है जी। 2y क्या आ गया 4x साइन x। सर आज आप बार बार साइन x पूरा लिखे जा रहे हो, फटाफट से इसको s क्यों नहीं लिख देते हो, ठीक है। ऐसी गलतियां हो जाती हैं टाइम वेस्ट करने वाली, आपको नहीं करनी है। इसकी जगह क्या करना है आपको 4x, चुपचाप अब s पे आ जाओ फटाफट से, अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। अब क्या बन गया माइनस पाई से पाई, ठीक है बन गया। सब सही चल रहा है, हाँ सर ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ऑड इंटू ऑड, अभी बताया था ऑड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। नीचे तो इवन है ही है, तो इसका मतलब आप प्रॉपर्टी बेकार। अब वो लगा देंगे कौन सी सर P4, अभी आप ही ने तो सिखाई थी, लगाओ। 2y चल रहा है, ध्यान रखना, गलती से भी इक्वल टू के साइन मत बना देना। 2 टाइम्स 0 से पाई 4, चेक कर लूँ बेटा, फिर आप कहोगे आप गलत लिख दे रहे हो। 4x s अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। इस 2 को देखो यहीं के यहीं काट दो, जितने झंझट खत्म कर सकते हो ना आंसर गलत आने वाले सारे साथ साथ करते चला करो, एंड तक के लिए वेट मत किया करो। अब आई क्या आ गया सर, ओहो सर कुछ अच्छा सा होता दिख रहा है। पहले लगी P5, फिर लगी P4, अब फिर से लगेगी P5, ठीक है। यही खिलवाड़ है प्रॉपर्टीज का डेफिनेट में। अभी P6 P7 पढ़ोगे ना आप, तो कैसे लगती है, पहले P5 लग गई, फिर P6 लग गई, फिर वापस P5 लग गई, फिर P6। तो आप क्वेश्चन को देखिए किस हिसाब से प्रॉपर्टीज लग रही हैं, आपस में शफल हो गए, ठीक है। ये कोई आई आ गया फिर से, नाउ अगेन P5। P5 कौन है सर, सुप्रीम किंग, हमेशा काम आएगी, ठीक है। ले आओ जी, 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 को बाहर ही ले लेते हैं सर, 0 से पाई। एक तो ओरिजिनल फंक्शन उतार लिया आपने, इधर क्या आएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन ही लिख दूं क्या, जल्दी बोलो, और कुछ लिखने की जरूरत क्यों नहीं है सर, क्यों लिखोगे और कुछ, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, हमें पता है, इतना हम फास्ट हो चुके हैं, पूरी तरह हमने मेहनत कर ली है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे, जैसा आपने गॉड लेवल स्ट्रेटजी में बताया था। क्यों करने थे, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कहाँ से आएंगे जब तक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता होंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्हें ऐड कर लो, ये लो जी, गए गए, बचा क्या, पाई भी बाहर ले लो, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कोई टेंशन, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, नो सर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई 2 पाई की जगह नहीं बची, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, तो थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, इससे उधार नहीं मांगी है जगह, है ना, बना लिए। आई इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई, यहाँ आ गए। अब क्या किया जाए सर, अब तो बहुत सुंदर है, मैं cos x को t डाल के sin x dx को dt डाल दूंगा विद माइनस साइन आउटसाइड, तो कर दे जल्दी से फटाफट से, चलो आंसर निकालो, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी निकालो, चलो 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 एटीपियंस जल्दी कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर बेटा, जल्दी करो, बी क्विक। जल्दी कर दो जल्दी कर दो जल्दी कर दो। देखो आया कमेंट में आंसर, देखते हैं क्या है, मुझे थोड़ी पता है। बी ऑप्शन कह रहे हैं, बी ऑप्शन है पाई स्क्वायर। कितने लोगों का आ गया, जिनका नहीं आया उन्हें कोई दिक्कत, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर रहे हैं, बस 10-15 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, दिस इज VVI क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन क्या होता है सर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसका कंसेप्ट आपको ध्यान देना चाहिए नींद में भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में और बहुत फास्ट होते हैं ये, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सेशन में आपको देखने को मिल चुका होगा कि ये क्या होता है, लास्ट में एक फॉर्म आती है मिसलेनियस, कुटुर पुटुर। सर कुटुर पुटुर क्या है, ठीक है, कुटुर पुटुर में क्या है वो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सेशन में दिख चुका होगा। अब आपको क्या सीखना है, जो आपको सीखना है वो ये है कि यहाँ कैसे अप्लाई होगी। देखिए पार्ट्स को देखो, 21, 14, 7 पहले वाले में, दूसरे में 14, 7। सर ये तो बहुत ही गंदा सा, ये 1/7 सर, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी तो VVI है कि बहुत मुश्किल होता है इसे ऑन द स्पॉट सोचना। यहाँ से एक एक्स चुरा लो, ठीक है,
सर चोरी करना गंदी बात है, तो कोई बात नहीं ना, चुरा के उसके घर में ही दे रहे हैं वापस। अब तो ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। अब बेटा एक बात बताइए कि एक्स यहाँ से निकल के अगर यहाँ जाएगा, पावर 1/7 थी तो अंदर क्या बन के जाएगा सर, पावर 7 होके जाएगा, इतना हमें आता है। वेरी नाइस। 2 इंटू एक्स की पावर 21 प्लस 3 डॉट एक्स की पावर 14 प्लस 6 डॉट एक्स की पावर 7। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत अभी तक किसी भी तरह की? सर नो प्रॉब्लम, एकदम आराम से समझ में आ गया। इसकी पावर 1/7 और अपन ने लिख डाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ दिखा, कुछ कुछ हुआ? मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है इसे देख के, तुम्हें पता नहीं कैसे कुछ नहीं हो रहा। इसे डिफरेंशिएट करो, 42 एक्स की पावर 20 प्लस 42 एक्स की पावर 13। अरे सर ये तो मैजिक हो गया। अमेजिंग काइंड ऑफ अ थिंग, अमेजिंग ट्रिक फॉर अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसको ध्यान रखना हमेशा आप। जैसे ही आपने इसे टी डाला, 42 से करा मल्टीप्लाई और 42 से करा डिवाइड, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। क्वेश्चन ने हाथ खड़े कर दिए आपके आगे, ठीक है, आई सरेंडर। अब आप फटाफट से कर दो, ये एल, ये एम और एन, इनकी वैल्यूज निकाल के मांग क्या रहा है आपसे, एल प्लस एम प्लस एन। तो बेटा जल्दी से वैल्यू निकाल दो, आई एम वेटिंग फॉर यू, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर दिए मैंने। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। वेरी नाइस। चलो अब आंसर निकालो, जब तक मैं 1-2 मिनट कुछ और कोई अच्छी सी चीज़ सोचता हूँ कि P6 और P7 को इंट्रोड्यूस कैसे करूँ कि आपको याद रहे कि एग्जाम में वो कैसे लगनी है। ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग समथिंग गुड टू इंट्रोड्यूस इट। ये आया आंसर कमेंट्स में, वेरी नाइस। लेट्स सी कि आंसर है क्या, पता तो पड़ जाए सही भी है कि नहीं। 4 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 की तो लाइन लगा दी बच्चों ने, वेरी नाइस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अरे सर ये फिर आ गया ब्रैकेटेड, क्यों आया, क्यों वापस लिया गया? इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज और सीख लो, एग्जाम में ही काम आनी है। सर देखिए 1 से 3 दे रखा है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। ये 3 जो फैल रहा है ना, इसे फैलने देना, तुम ध्यान रखना, तुम्हें नहीं फैलना है बिल्कुल भी। क्या कहा था सर ने ब्रह्मास्त्र में शुरुआत में, चुन्नू नहीं बनना है, आई विल नॉट बी चुन्नू, ठीक है। NIT का जोड़ दिया, मिल ही चुका है ऑलरेडी, अब तो एडवांस फोड़ेंगे। x² - 2x - 2 dx। अब इधर अंदर ही अंदर बेटा +1 - 1 कर ले, ब्रैकेटेड ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर -3 1 से 3 dx। कोई दिक्कत इसमें? अब सर ये यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी सिखाने वाले हो, ये देखो। अगर ब्रैकेटेड x के अंदर x + i या फिर x - i, सर ये i क्या है, वही इंटीजर है क्या? यस ये वही इंटीजर है, तो आप इसे ब्रैकेटेड x + i जो भी है वो लिख सकते हैं। कहने का मतलब इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, 2x में से 2 नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखना। x + 2 में से +2 बाहर आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो क्या रह गया यहाँ, इंटीग्रल 1 से 3 ब्रैकेटेड x - 1 का होल स्क्वायर -3, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब थोड़ा और आसान कर लो काम, चेंज करनी आती है ना लिमिट। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाई, x - 1 = d, हैंड टू हैंड लिमिट चेंज कर लेना। लिमिट चेंज करने के लिए कभी बाद का वेट मत करना, लिमिट चेंज कर दी सर फटाफट से, 0 से 2 आ गई, ये ब्रैकेटेड x² बन गया, ये +3 अलग से आ गया 0 से 2 में, dx। काम खत्म, लो भाई फिनिश। अब तो इसे कर लेंगे, अब इसे फोड़ देंगे सर बिल्कुल, जैसे JEE मेंस को फोड़ने वाले हम। फोड़ो जल्दी से, फिर किस इंतजार में हो, जल्दी फोड़ो, जल्दी फटाफट, वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर का। तब तक अच्छा, हाँ मुझे P6 के बारे में तो कुछ अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया है। मैं P7 के बारे में सोच रहा हूँ कि बिल्कुल आपके ना दिमाग में छप जाए प्रॉपर्टीज़, कि बिल्कुल ही क्वेश्चन दिखते के साथ आपको पता पड़ जाना चाहिए P5 P6 P7 या P5 P6 P5 P4, इस ऑर्डर में आपका दिमाग फटाफट काम कर जाए। अब इतनी अमेजिंग ट्रिक्स तो लानी ही पड़ेंगी, जब इतने अमेजिंग बच्चे हो आप, इतनी अमेजिंग मेहनत कर रहे हो। ओहो, ये बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत फास्ट हो गए हो। चलो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर इज ऑप्शन बी, -√2 -√3 -1। कितने लोगों का आ गया? सर मेरा आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन पुराने ज़माने में सबसे पहली बार आया था JEE एडवांस में, ठीक है, कभी किसी ज़माने में। फिर JEE एडवांस से कॉपी हुआ था ये EIEEE में, फिर ये कॉन्सेप्ट कॉपी हुआ JEE मेंस में, और अब JEE मेंस में तो ये बार बार कॉपी होता है। देखो इसका फंडा क्या होता है, समझने की कोशिश करो।
यहाँ एक गलती भी हो जाती है शुरू में ही, हम आदत है ना में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि दोनों जगह इंटीग्रेट हो रहा तो कांस्टेंट कट जाता होगा, नहीं, ध्यान रखना। देखो कैसे ये इंटीग्रेशन आ गई fx, ये माइनस टाइम्स f ऑफ 2 माइनस एक्स, माइनस क्यों आई, बिकॉज ये 2 माइनस एक्स था, प्लस c, इधर लगाओ चाहे उधर, कम से कम एक जगह तो जरूर लगेगा ये c। ये समझ में आई बात? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है, आगे बढ़िए, आगे बढ़े चलो। तो fx प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई c, कि ये कोई कांस्टेंट होगा, हो रहा होगा, हमें क्या, देखते हैं आगे आ जाएगा अपने आप। अब ओहो, अरे सर ये क्वेश्चन बनाने वाला हमसे कितना प्यार करता है, इसने पूरी हिंट दे दी c निकालने की, फटाफट निकालो। f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ो, क्या मांग रहा है, इंटीग्रल 0 से 2 fx dx। सर fx तो है ही नहीं, क्या करूं, किसके पास जाएगा, क्वेश्चन किसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है सर, किंग लगा के देखता हूं होगा क्या। देखो इंटीग्रल 0 से 2 fx dx, ये आई है, किंग कैसे लगानी सिखाई है, याद दिलाओ सर कैसे, 2i बराबर, बोलो बोलो मेरे संग बोलो, 2i बराबर fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। समझ में आई, याद आई? अरे सर इसकी तो वैल्यू पता है मुझे, इसीलिए तो बोला था P5 से अगर आपको प्यार हो गया तो डेफिनेट का सवाल ज़्यादातर 99% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट ऑफ सम भी हट गई, क्वेश्चन तो या तो प्रॉपर्टीज से आएगा या फिर लेबनिज़ थ्योरम से, दोनों आपने सीख ली, ठीक है। अब 2i इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरह हो गया, तो 0 और 2 की लिमिट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट का तो 2c आएगा, 2 से 2 घटेस, आंसर देखिए i इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। चेक करते हैं सही आंसर क्या है, बी। ये मेरा भी सही हो गया आपकी तरह, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसे ही देखो आपको भी जब आपका क्वेश्चन हो ना, ऐसे ही खुद को पॉजिटिव एनर्जी दो। क्यों? बिकॉज वी बिलीव ओनली इन पॉजिटिव वाइब्स। जो नेगेटिविटी उसे साइड में एकदम फाड़ के फेंक देना नेगेटिविटी को। समझ में आ गई बात? हाँ सर बिल्कुल फाड़ के फेंक देंगे आज ही, फ्लश कर देना उसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओहो सर रिडक्शन फॉर्मूले, ये तो सर आज तक पल्ले ही नहीं पड़े, पल्ले पड़े नहीं या पड़ गए, आज सब पल्ले पड़ जाएंगे, पीछे पड़े हुए ना पड़े। पहले कॉन्सेप्ट समझो इनका क्या होता है। ऐसे नहीं कि रिडक्शन देखा और तो बहुत डेंजरस छोड़ दिया, नो। जो चीज़ आती है और जो आपके समझ भी आ सकती है उससे क्या डरना, ठीक है। क्योंकि हमेशा से हमेशा तक क्या सीखा है, डर के आगे क्या है, विक्ट्री, ठीक है। एंड वी आर विनर्स, वाई, बिकॉज वी आर एटीपियंस। ओके चलो, अब आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉट की पावर एन हो या फिर आप, अच्छा ओके, कॉट की पावर एन हो या टेन की पावर एन हो, फंडा दोनों का सेम है। देखते हैं क्या फंडा है। इसे आप ये लिख लो। सर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे आराम से देखो, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप, जहां भी एक स्टेप मिस हुआ वहीं गड़बड़ हो जाएगी। सर अब कुछ सुंदर सुंदर सा लग रहा है, और सर अभी कुछ अच्छा सा लगा है, मतलब बहुत सुंदर तो नहीं। अब सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है अभी। क्यों? क्योंकि सर आपने ये जो राइट में बनाया है, ये जो प्यारा सा बनाया है, ये क्या बनाया है बेटा, जल्दी बोल। सर ये in-2 बन गया, एक टेंशन तो खत्म। और सर ये तो और भी अमेजिंग लग रहा है। सर मैं कॉट को फटाफट से टी डाल दूंगा। क्यों? कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे आप कॉट को टी डाल दो, टी की पावर n-2 इंटू माइनस डी टी। समझ में आ गई बात? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई। ये आई एन है और ये क्या है, in-2, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। in प्लस in-2 तो हो गया, इज इक्वल टू क्या आया था, देख लेते हैं, माइनस टी की पावर n-2 माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर n-2 डी टी, वेयर टी इज इक्वल टू कॉट माना था ना, कॉट एक्स माना था फंक्शन को, टी माना था उसको, ठीक है। चलो लो भाई इसकी इंटीग्रेशन टी की पावर n-1 अपॉन n-1। क्यों? सर एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। बात समझ में आई? आई सर। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो फटाफट से, तुरंत ही
डरने की क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल ने टेंशन ला दी तो एटीपी कर लेगा हैंडल, ठीक है। लो भाई, π/4 से π/2 डाल दो लिमिट, कोई दिक्कत थोड़ी है। π/4 से π/2, यहाँ क्या था बेटा, in प्लस in-2। सर cot π/2 मुझे पता है 0 होता है, cot π/4 भी 1 होता है, तो फटाफट से आंसर निकाल। 0 डाला, माइनस को बाहर रहने दिया, 0 -1/n-1, यानी कि इवेंचुअली ये क्या आ गया, in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। सर अब आप रुक जाओ, मैं फोड़ दूंगा इसे। अब अगर गलती से भी एग्जाम में मुझे दिख गया ना रिडक्शन, आई विल टारगेट इट एंड फोड़ो इट टोटली। बहुत सुंदर, यही एटीट्यूड चाहिए। चलो जल्दी से आंसर निकालो इसका, फटाफट से जल्दी देखो इसे और फटाफट से आंसर निकालो। कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी आंसर, ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट से, जल्दी कर दो यार, मतलब मुझे भी अगले क्वेश्चन पे जाना है और नई प्रॉपर्टी सिखानी है। P6 ना, मजा आ जाएगा P6 का इंट्रो सुन के आपको, ठीक है। चलो कोई कमेंट्स में कुछ कह रहा है कि सर आंसर तो आ गया, अब आप दिखा दीजिए। देखो भाई, ओह सर पहले आंसर तो दिखा देते। डी सर मेरा आ गया कि ये पी में है, वैल्यू डालनी है इनकी और करना क्या है, 2 3 4 खत्म, फिनिश, क्रिस्पली एंड क्लियरली, वेरी गुड। अब आगे ये आ गई P7, परफेक्ट। तो सर P6 से खा दो पहले, क्योंकि ऑर्डर में चलना चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर में ही चलेंगे। यू कैनॉट गो टू द 10th स्टेप ऑफ अ लैडर डायरेक्टली, हौले हौले 1 by 1, ठीक है। चलो अब P6 को सर क्या नाम दोगे, समझ गए, P5 से, अरे बिल्कुल बहुत सुंदर जा रहे हो। P6 इज क्वीन, तो किंग क्वीन जैक से याद रखना इन्हें। ओह पहले बोल दिया कि P7 का नाम, चलो कोई बात नहीं। P6 क्या कहती है कि अगर 0 से 2a fx dx दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा, 0 से 2a fx dx, तो ये चीज 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाती है इफ f of x इज इक्वल टू f of 2a minus x। कैसे, क्या, क्यों, कुछ नहीं जानना। क्यों नहीं जानना सर, क्योंकि जेई मेन सीधा सीधा है, नो रिसर्च वर्क इज नीडेड, सिंपल प्रॉपर्टी आएगी, अप्लाई करो, आंसर निकालो, मजे करो। सर ये लगती कब है, अभी बताएंगे ना, क्यों परेशान होता है, सब सिखा देंगे। समझ आ गई प्रॉपर्टी, क्वीन क्या कहती है, ये 2 महाराज नीचे आ जाते हैं, ओए 0 के अगर ऊपर में सिर्फ ए लिखा हो तो 2 × a/2 करके कर लियो, उल्टे सीधे फ्रैक्शन में तो उतर लियो, सिर्फ 2 ही उतरता है। 3 बार 4 बार कंटिन्यूस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है सर, लगा लेंगे, समझ में आ गई बात, ये कर लिया हमने। प्रॉपर्टी 6 जो है आपकी क्वीन, हमें बढ़िया समझ में आ गई। अब P7 क्या है, लेट्स सी P7 क्या है। P7 इज जैक। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज यूज जब एक पीरियोडिक फंक्शन आ जाता है। जैसे आप एक छोटा सा क्वेश्चन समझो, किसी ने आपको ये दे दिया, इंटीग्रल e की पावर फ्रैक्शनल x, ये पावर क्या होती है, हटाओ इसे, ये लो, फ्रैक्शनल x 1 से 100। अब भाई एक बात बता, सर ये टूटता हर इंटीजर पे, हाँ सर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अप टू 100, यही करता रहेगा, इतना टाइम है क्या, नहीं सर, मुझे इसका पीरियड पता है कितना होता है, बेटा जल्दी बोल। इसका पीरियड होता है 1, साइन एक्स का कॉज एक्स का बोल, 2 पाई, tan और cot का बोल, जल्दी बोल फटाफट से। सर पाई मॉड्यूलस साइन एक्स का बोल देना, देख आज तो सांस अटक गई तेरे को पढ़ाते पढ़ाते, इतनी जान लगवा दी तूने। मॉड्यूलस साइन एक्स का क्या होगा, पाई, इसका ध्यान रखना। ये कुछ थोड़े बहुत पीरियड आपको बता दिए हैं जो काम आएंगे। ब्रैकेटेड एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, मेजरली जो पीरियोडिक फंक्शन आते हैं वो आपके सामने लिख दिए। ट्रिग्नोमेट्री वाले आएंगे उसमें विद 1 एक्स्ट्रा थिंग, साइन एक्स वाला मॉड्यूलस के फॉर्म में आ सकता है या tan x, कोई भी एक, ये पीरियोडिक। और लास्ट चीज जो आ सकती है ये साइन एक्स का पीरियड, बेटा कितना सीखा सर, 2 पाई, साइन 2x का कितना सीखा सर, सिखाया ही नहीं है, 2 पाई/2। अगर अंदर वाले x में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो सर इस हिसाब से साइन x/2 का 4 पाई हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, 2 पाई/1/2 विच इज 4 पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज रिमेंड ओनली 2 पाई ही रह गया। ये समझ में आई क्या बात, पीरियड का फंडा क्लियर हो गया परफेक्टली, यस सर। अब प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से na सम रैंडम फंक्शन fx dx विद पीरियड, पीरियोडिक
विद पीरियड इक्वल टू a। अगर इसका पीरियड a है और n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव वाला ही ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है यहाँ, तो ये n भाई साहब नीचे आ जाते हैं। चलो यहाँ नहीं है, थोड़ी सी गंदगी 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 इधर नीचे लिख देंगे। देखो तो ये क्या हो जाता है, इक्वल टू n टाइम्स 0 से a fx dx। सर इससे फायदा क्या होगा, इधर देखो पहले, ये देखो इज इक्वल टू 100 टाइम्स 0 से 1 हो गया। सर अब तो मुझे पता है 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x कैसे बिहेव करता है सर, कैसे करता है सर, x की तरह। लो बेटा 100 इंटू इंटीग्रल 0 से 1 x। सर बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, P7 लगाएंगे उसमें धमाकेदार तरीके से, फौलादी तरीके से, क्योंकि फौलादी रिजल्ट लाना है। तगड़ा रिवीजन दे रहे हैं फौलादी सवालों के थ्रू, फौलादी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जो हिट होंगे ही होंगे जेईई मेंस में। ये ऐसा हो नहीं सकता हिट नहीं होंगे। क्यों सर, क्योंकि सारे ही दे दिए ना, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। चलिए आइए, अब ये सिग्मा को छोड़ो, आप पहले इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रल n-1 से n e की पावर फ्रैक्शनल x dx। सर इसका क्या करूं, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो अब बताऊंगा ही नहीं, पूरा आंसर निकालो आराम से, 2 मिनट बाद बात करूंगा मैं आपसे, बिल्कुल जल्दी जल्दी करो फटाफट से। तब तक सोचते हैं अब और क्या हो सकता है। लेबनीड्स हो गया सर, प्रॉपर्टीज भी हो गई, लिमिट ऑफ असम सर कट गया, रिडक्शन भी करा दिया, कुछ नहीं बचा। अब आप करो सब कुछ, मैं तो एंजॉय करूंगा खुद के साथ, क्योंकि मुझे अगले सेशन के लिए कुछ अमेजिंग चीज़ सोचनी है कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं। और आपके साथ जब होता हूँ ना तो मेरे थॉट्स और अमेजिंग हो जाते हैं। जल्दी करो जल्दी फटाफट, मेरे से तो उम्मीद ही मत करना मैं कोई हेल्प करूंगा अब आपकी। P7 लगे P7 लगाओ, P6 लगे P6 लगाओ, जौन सी प्रॉपर्टी लगती है लगाओ, आई डोंट केयर, मुझे आंसर चाहिए फटाफट। अमेजिंग बच्चों से अमेजिंग स्पीड के साथ आंसर चाहिए जल्दी से। देखो कमेंट्स में आ भी गए आंसर, बहुत सुंदर। देखते हैं आंसर क्या है। लेट्स सी ऑप्शन ए। एक बच्चा कह रहा है सर मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो बेटा P7 की फील तो ले पहले, ये क्या है, n-1 से लेकर n तक, मतलब एक ही इंटरवल रह गया। थोड़ी देर के लिए n को 2 मान ले, मन ही मन, मानेंगे नहीं, जरूरत नहीं अपन को समझने की, थोड़ी देर के लिए n को 2 मान ले, तो 1 से 2 इस तरीके की चीज हो गई। देख फ्रैक्शनल x जो होता है, इतना तो पता है, x माइनस ब्रैकेट x को फ्रैक्शनल x बोलते हैं। हाँ सर इतना पता है मुझे। फ्रैक्शनल x वाले जो भाई साहब होते हैं, ये 1 से 2 में बिहेव करते हैं x-1, ये 2 से 3 में बिहेव करते हैं x-2। क्यों सर, अभी तो तूने देखा, खुद ही बोल रहा है कि सर ये मुझे पता है कि x माइनस ब्रैकेट x को फ्रैक्शनल x कहते हैं। 1 से 2 में ये 1, 2 से 3 में, सर मैं समझ गया सर समझ गया। अब n-1 से n में क्या हो रहा होगा, अगर n को मान ले तूने 3 माना, तो 2 से 3 यानी कि x-2, यानी कि n की जो भी वैल्यू उससे एक नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x-n-1, खत्म सवाल, बस फटाक से पुट कर दे e की पावर में, क्वेश्चन सॉल्व। देख इतने आसान होते हैं, बात ही नहीं मानता है। ठीक है सर मैं कर लूंगा अब इसे। चलो अब देखते हैं क्या है। सर इसे तो हमने फोड़ दिया, बिना पेन चला करेंगे सर आपके साथ, करें संग में। चलो सर माइनस ए से वाली लगाऊंगा, नहीं सर माइनस ए से वाली नहीं लगाऊंगा, आपने सिखा दिया, मेरे दिमाग में बैठ गई है। सबसे पहले P5 लगाऊंगा, लगे चाहे ना लगे। P5 लगाई, दोनों का जोड़ 0 माइनस, सर cos स्क्वायर x तो ऐसा ही रहने वाला है। वैसे तो सर मैं एक लाइन में कर सकता हूं, बट मैं अब आपने कहा है कि सावधानी हटी दुर्घटना हटी, तो उससे बचने के लिए मैं एक लाइन और लिख लेता हूं। लिख ली मैंने सर ये लाइन फटाफट से। ठीक है, 0 से माइनस π/2 से लेकर π/2, ये हो गया 2i, ये दोनों ऐड हुए और यहाँ पे आएगा dx, सुंदर शक्ल सूरत। सर ये 1/3 की पावर x लिखूंगा, एलसीएम लूंगा, ऊपर जाएगा, यानी कि इसे अगर सर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई बुराई है नहीं सर, बिल्कुल सही है। अब ले लो cos स्क्वायर x कॉमन, 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x प्लस 1। ठीक है, माइनस π/2 से π/2, सर ये कट गए, dx। अभी देखना इस क्वेश्चन में भी एक और बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा टाइम बचाने वाली, ध्यान से देखना इसको। ऐसे जबरदस्ती सॉल्व नहीं किया है कि आसान सा क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो अब यहां तक पहुंच गए आप। 2i इज इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 cos स्क्वायर x। सर अब मुझे ऐसा लगता है अब मुझे वो इवन वाली ऑड वाली प्रॉपर्टी 4 लगा लेनी चाहिए, लगाओ। आहा मजे आ गए सर।
सर इसे तो मैं फोड़ दूंगा। कैसे फोड़ दूंगा सर? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। भाई ठल्लू रुक, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कितना टाइम है तेरे पास? बहुत कम टाइम है। देखो 4 चीजें बता दे रहा हूं, याद रख लेना। इंटीग्रल 0 से π/2 साइन हो चाहे कॉस हो, ठीक है। इसका आंसर आता है कितना? π/4। अच्छा π/4 आता है? नहीं भैया गलत मत याद करो, ठीक है, काट दो यहां से। इसका आंसर 1 आता है। सर कैसे? कुछ जानना नहीं है, इंटीग्रेट करके चेक कर लेना। नंबर 1 ये याद कर लेना। नंबर 2 साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, कहां से लेकर कहां तक? सब 0 से π/2 है। इसका आंसर क्या था? π/4। नंबर 3 0 से लेकर π/2 साइन क्यूब हो चाहे कॉस क्यूब हो, इसका आंसर आता है 2/3। कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो वैल्यूज आपको बता दे रहा हूं याद रख लेना। ये सब टाइम सेविंग क्रक्स हैं। कोई आपको मैं क्वेश्चन नहीं रटवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन रट लो, ये रट लो, ये ट्रिक रट लो, फालतू बनेगी। कोई ट्रिक नहीं रटनी, कॉन्सेप्ट पे जाना है, ऐसे टाइम बचाना है। साइन एक्स को साइन लिख के, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद करके, साइन क्यूब की इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद करके, और ये आ गए आपके लास्ट 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4। आपका इस सेशन का होमवर्क जो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही अमेजिंग तरीके से मेहनत करते रहो और कमेंट्स में आप चीज़ें लिखते रहो अच्छी अच्छी। जो बेटर सजेशंस आपको लगते हैं कि सर मेरी यहाँ हेल्प कर दो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और लाइक करते रहिए ताकि हमारा जोश भी ऐसे ही बढ़ता रहे। ओके बाय बाय, थैंक यू।